हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेयर पोरोसिटी होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि ये पोरोसिटी होती क्या है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पोरोसिटी होता क्या है। पोरोसिटी मतलब क्या है? एक एबिलिटी होती है आपके हेयर स्ट्रैंड की कि वो कितना ऑयल और वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है या रिटेन कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है? पोरोसिटी। अभी ये पोरोसिटी जो है वो क्या है? ऑयल और मॉइस्चर जो है वो कितना पास इन और पास आउट होता है। कहाँ से? क्यूटिकल से। जो क्यूटिकल का लेयर होता है उससे वो कितना पास इन और पास आउट होता है, उसको क्या कहा जाता है? हेयर की पोरोसिटी कहा जाता है। अभी कितने टाइप के हेयर पोरोसिटी होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेयर पोरोसिटी, लो, हाई एंड मीडियम। लो पोरोसिटी होता है, हाई पोरोसिटी होता है एंड मीडियम पोरोसिटी होता है। तो अब हम देखेंगे कि लो पोरोसिटी क्या होता है। लो पोरोसिटी मतलब क्या है? जब आपके जो क्यूटिकल है, जो आउटर मोस्ट लेयर है आपका क्यूटिकल का, वो जब क्लोज होता है, टाइटली क्लोज होता है, वहां पे कोई गैप ही नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? लो पोरोसिटी। वही अगर आप मीडियम पोरोसिटी देखोगे तो उसमें क्या होता है? जो क्यूटिकल्स होते हैं ये स्लाइटली ओपन होते हैं, लेस ओपन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मीडियम पोरोसिटी। और वही अगर आप हाई पोरोसिटी देखोगे तो उसके क्यूटिकल्स क्या आपको दिख रहे हैं? वाइडली ओपन दिख रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ओपन है, उसके कहा जाता है हाई पोरोसिटी। अब अगर आपके जो हेयर है वो हेल्दी रखने हैं आपको, तो एक नॉर्मल सी चीज है कि एक हम सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? आपके बालों में मॉइस्चर होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए, जो उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें होने चाहिए, तभी वो हेयर क्या होता है? हेल्दी होता है। तो वो किस में पाया जाता है? अगर आप देखोगे कि अगर पूरा लो पोरोसिटी वाला हेयर है जिसके क्यूटिकल्स पूरे क्लोज्ड है, तो उसमें ऑयल या मॉइस्चर जाएगा क्या अंदर? नहीं जा पाएगा, वो ऑयल एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो क्यूटिकल्स है वो पूरे क्या है? क्लोज है। आप यहाँ पे पूरा प्लेन सरफेस देख सकते हैं, ये क्लोज है, इसीलिए इसमें जो ऑयल है या मॉइस्चर है या वाटर है ये ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। वही अगर आप मीडियम क्यूटिकल वाला देखोगे, पोरोसिटी वाला हेयर देखोगे, तो उसमें क्या होगा? वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके क्यूटिकल स्लाइटली ओपन है, तो जितना मॉइस्चर उसमें होना चाहिए, जितना ऑयल अंदर जाना चाहिए, जितना प्रोटीन उसको ऑयल से या वाटर से मिलना चाहिए, वो सब कुछ उसको यहाँ से मिलता है, क्योंकि वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगा और उतना ही कॉर्टेक्स को पास करेगा। जब वो क्यूटिकल से कॉर्टेक्स के पास जाएगा तभी वो हेयर जो है वो हेल्दी रहेगा और उसका स्ट्रैंड जो है वो हेल्दी रहेगा। वही अगर आप ये वाइड ओपन क्यूटिकल देखोगे, जिसके जो क्यूटिकल से वो बहुत ज्यादा ओपन है, जो बहुत ज्यादा डैमेज्ड हेयर होता है उसका क्यूटिकल ओपन होता है, उसी में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होगा? जो ऑयल है, मॉइस्चर है, वो ज्यादा टाइम तक रिटेन करेगा, वो हार्ड हो जाता है हेयर ज्यादा। अगर आप कभी देखोगे कि आप ऑयल 3-4 आवर्स तक रखते हो तो बात अलग है, वो हेयर हेल्दी हो सा है। बट अगर वही आप ज्यादा टाइम तक रखोगे तो क्या होगा? पोल्यूशन, डस्ट, इसकी वजह से आपके जो हेयर है वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए जो हेयर ज्यादा ओपन होता है, हाई पोरोसिटी वाला होता है, उसमें क्या होता है? हार्ड हो जाता है मॉइस्चर और ऑयल को उसमें से निकलने के लिए। इसीलिए आपको कैसा हेयर होना चाहिए? आपका मीडियम पोरोसिटी वाला हेयर होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर पोरोसिटी, जिसमें आपका हेयर ऑयल और मॉइस्चर इक्वल प्रोपोर्शन में एब्जॉर्ब करता है। अभी आपके जो हेयर में पोरोसिटी होती है, लो हो या हाई हो या मीडियम हो, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हाई पोरोसिटी भी हो सकती है, लो पोरोसिटी भी हो सकता है। अभी उसके क्या रीजन है वो हम इसमें देखते हैं। अभी ये जो रीजंस है ये क्या करते हैं? ये आपके हेयर को हार्ड बना देते हैं और उसमें ऑयल और मॉइस्चर का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, जितना इक्वल प्रोपोर्शन उसमें चाहिए उतना नहीं होने देता है। इसीलिए वो जो जेनेटिक रीजन है या कोई भी रीजन है वो हम इसमें देखेंगे। अभी सबसे पहले रीजन क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? अगर आपके मॉम डैड को, फॉर एग्जाम्पल आपके मॉम डैड के हेयर ऑलरेडी बहुत ड्राई है, ओवर ड्राई है या रफ है या कर्ली है, जो भी टेक्सचर है, तो वैसे ही जो जीन्स है वो बेबी में आता है, नेक्स्ट जनरेशन में आता है। इसीलिए आपके हेयर जो है वो उसी पोरोसिटी के साथ या टेक्सचर के साथ ग्रो होते हैं।
तो अगर किसी के बहुत फाइन हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, तो उसके बेबी के हेयर भी वैसे ही ग्रो होते हैं, इसीलिए वो लो पोरोसिटी के साथ ग्रो करते हैं, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओवर वॉशिंग, कभी कभी बहुत ओवर वॉश होते हैं आपके हेयर, जैसे कि 3-4 वॉश कर लेते हैं, ज़्यादा ऑयल आप डालोगे तो 3-4 वॉश कर लेते हो आप, तो उसके वजह से क्या होता है, केमिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उसकी वजह से आपके हेयर में ड्राइनेस आ सकता है। जो केमिकल होते हैं वो आपके क्या बालों के हेयर में से प्रोटीन है, ऑयल है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, सब खींच के बाहर निकाल लेता है, इसीलिए ओवर वॉश के वजह से आपके पोरोसिटी में ये हो सकता है, पोरोसिटी खराब हो सकता है। फिर जैसे कि कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स है, स्ट्रेटनिंग है या ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग में आप अगर देखोगे तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिसके वजह से आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे जो उसके अंदर के मेलानिन होते हैं वो सब कुछ खींच लेता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस, रफनेस, ये सब कुछ आ सकता है। स्ट्रेटनिंग में भी बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं, जिसके वजह से आपका पोरोसिटी खराब हो सकता है। ब्लो ड्राइंग, ब्लो ड्राइंग में क्या होता है, हीट ज़्यादा यूज होता है ब्लो ड्राइंग में, जिसके वजह से आपके पोरोसिटी में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट से क्या होगा, क्यूटिकल ओपन हो जाएंगे और वो ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है। अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर में क्या आता है, जैसे कि सन रेज है, पॉल्यूशन है, आप ड्राइव करते हो, बाहर जाते हो, तो आप नॉर्मली आपके हेयर ओपन ही रख देते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके हेयर बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, पॉल्यूटेड एयर के वजह से आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोरोसिटी खराब हो सकती है। हार्श प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपके शैम्पूज है, कंडीशनर्स है, कंडीशनर अगर उसका पीएच लेवल सही से नहीं है, जितना पीएच आपके हेयर को चाहिए उससे ज़्यादा है, उससे कम है, उसके वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट है तो आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं। सो अब आप ये जो पोरोसिटी टेस्ट है वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि वाटर में अगर आप कोई हैवी चीज़ डालोगे तो क्या होगी, वो सिंक होगी, क्यों, क्योंकि उसमें वजन होता है, स्टोन में वजन होता है। वही अगर आप लीव डालोगे तो वो सिंक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी वजन नहीं होता है, इट इज़ लाइट इन वेट। उसी तरह से आपका अगर आप हेयर स्ट्रैंड लेते हो और उस हेयर स्ट्रैंड को अगर आपको टेस्ट करना है, उसका एक टुकड़ा जो है आगे का वो आप पानी में डालो, लो पोरोसिटी में क्या होगा, वो स्ट्रैंड फ्लोट करेगा, क्यों, क्योंकि उसके जो क्यूटिकल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, इसीलिए जो ऑयल है, जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है और उसमें वेट कुछ भी नहीं आता, इसीलिए वो जो लो पोरोसिटी वाला हेयर स्ट्रैंड होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। वही अगर आप मीडियम पोरोसिटी वाला हेयर देखोगे तो वो क्या करेगा, वो बीच में रहेगा। क्यों बीच में रहेगा, क्योंकि मीडियम पोरोसिटी के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइटली ओपन होते हैं, जिसमें कि वाटर है या जो ऑयल जो सीक्रेट होता है वो यहाँ पे हल्की मात्रा में रहता है, जिसमें वजन ज्यादा नहीं होता, इसीलिए वो बीच में फ्लोट करता है। वही अगर आप हाई पोरोसिटी वाला हेयर देखोगे तो वो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा, इट विल सिंक टू द बॉटम। व्हाई, बिकॉज उसमें जो होते हैं वो वाइडली ओपन क्यूटिकल्स होते हैं, जिसमें आप अगर वाटर या ऑयल, कोई भी मॉइस्चर या कुछ भी रिटेन, वो वहां पे नहीं हो पाता है ज्यादा टाइम, सॉरी, वो रिटेन वहीं पे होता है, इसीलिए वो सिंक हो जाता है वजन की वजह से। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि लो पोरोसिटी और हाई पोरोसिटी में कौन सी चीजें होती है। अभी जैसे कि आप लो पोरोसिटी देख सकते हो तो यहाँ पे क्या होते हैं, क्यूटिकल्स जो है वो क्लोज्ड है, इसीलिए जो वाटर और ऑयल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं, वो जो हेयर प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे वो सिट हो जाते हैं, इस पे रह जाते हैं, इसीलिए इसमें जो ऑयल और आपका वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है वो नहीं होती है। वही अगर आप हाई पोरोसिटी वाला हेयर देखोगे तो उसमें क्या होता है, क्विकली एब्जॉर्ब होता है, क्यों, क्योंकि उसके जो ये क्यूटिकल्स है वो क्या है, सब ओपन है, और जो ऑयल और वाटर होता है वो तुरंत अंदर चला जाता है। अभी टैंगल्ड हेयर, जैसे कि आप हाई पोरोसिटी और लो पोरोसिटी में देखोगे तो लो पोरोसिटी में क्यूटिकल्स क्या है, क्लोज्ड है, तो आपके हेयर क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, या फ्लैट नहीं भी होते हैं तो उसमें टैंगल्स नहीं होते, क्योंकि जो सीबम होता है वो ऑयल प्रोड्यूस करता है और ऑयल की वजह से टैंगल्स कम रहते हैं। वही अगर आप हाई पोरोसिटी वाला हेयर देखोगे तो उसमें टैंगल्स आपको मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उनके क्यूटिकल्स ओपन होते हैं और ओपन होने की वजह से वो टैंगल ज्यादा रह जाते हैं उसमें।
फ्रीजीनेस, अभी फ्रीजीनेस क्या है आपको अच्छे से पता है, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया फ्रीजी हेयर क्या होता है। जो ड्राइनेस होता है, रफनेस होता है, उसकी वजह से फ्रीजी दिखता है। तो लो पोरोसिटी में फ्रीजीनेस दिखेगा क्या आपको? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि फ्लैट हेयर्स होते हैं तो उसमें फ्रीजीनेस नहीं दिखता है। वही अगर ड्राई होगा, रफ होगा तो उसमें फ्रीजीनेस होता है। वो हाई पोरोसिटी में ही होगा क्योंकि उसके क्यूटिकल्स ओपन होते हैं। हाई पोरोसिटी में ड्राई हेयर होते हैं या नहीं होते हैं? ड्राई हेयर ज्यादा मात्रा में होते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल्स ओपन होने की वजह से ड्राइनेस ज्यादा दिखता है। वही अगर आप लो पोरोसिटी में अगर ड्राई हेयर देखोगे तो उसमें ड्राई हेयर नहीं दिखते हैं। एयर ड्राई हेयर, एयर ड्राई हेयर क्या होते हैं? जब आप हेयर वॉश करते हो तो जो एयर से, हवा से आपका ड्राई होना चाहिए हेयर, वो लो पोरोसिटी में होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है। और वही अगर आप हाई पोरोसिटी में देखोगे तो उसमें जो एयर एब्जॉर्प्शन होता, एयर ड्राई होता है, वो तुरंत हो जाता है क्योंकि उसमें ड्राइनेस ज्यादा रहता है और ड्राइनेस की वजह से, क्यूटिकल ओपन होने की वजह से जो वाटर होता है वो तुरंत अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रेकेज हेयर लो पोरोसिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर आप हाई पोरोसिटी में देखोगे तो आपको बहुत सारे टुकड़े टुकड़े वाले बाल दिखेंगे। शाइनी हेयर लो पोरोसिटी में आपको दिखेंगी क्योंकि ऑयल के वजह से शाइन ज्यादा करते हैं हेयर। वही ड्राइनेस ज्यादा होता है हाई पोरोसिटी में, इसीलिए आपको शाइनी हेयर नहीं दिखाई देंगे। अब जो हेयर पोरोसिटी होती है वो आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अगर आपके जेनेटिक हेयर है तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, बट आपने कोई प्रोडक्ट्स यूज किए जिसकी वजह से आपकी पोरोसिटी हाई या लो हो गई है तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका हेयर लो पोरोसिटी वाला है तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो प्रोटीन फ्री कंडीशनर यूज करना है। क्यों? क्योंकि लो पोरोसिटी में ऑलरेडी बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसीलिए उसके क्यूटिकल्स क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, डल नहीं होते, ड्राई नहीं होते हैं। इसीलिए आपको, अगर आप ज्यादा प्रोटीन यूज करोगे तो उसमें क्या होगा? और लो पोरोसिटी क्रिएट होगी। तो आपको और लो पोरोसिटी क्रिएट नहीं करनी, इसीलिए आपने प्रोटीन फ्री कंडीशनर्स यूज करने हैं। और जो कंडीशनर आप अप्लाई करोगे तो आपने किस में अप्लाई करना है? गीले बालों में। हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल जब गीले रहते हैं उसी में आपने वो अप्लाई करने हैं। थर्ड इज कि आपने जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन से? हनी और ग्लिसरीन वाले यूज करने हैं। जो भी शैम्पू और कंडीशनर में ग्लिसरीन और हनी दिखता है या होता है वो वाले शैम्पू आपने यूज करने हैं, जिसकी वजह से लो पोरोसिटी क्या होगी? और ज्यादा लो नहीं होगी। और आपने क्या करना है? हीट अप्लाई करना है। आप जब कंडीशनर करते हो तब आपने क्या करना है? हीट यूज करना है। हीट की वजह से क्या होगा? आपकी क्यूटिकल्स ओपन होंगे और कंडीशनर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। जितने वाटर और ऑयल कंटेंट्स उसमें जाने चाहिए वो उसमें जा सकते हैं। वही अगर आपके हाई पोरोसिटी वाला हेयर है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो? हाई पोरोसिटी को आपने क्या करना है? आपने उसमें बटर और ऑयल वाले शैम्पू यूज करने हैं। जिसमें भी इंग्रेडिएंट्स बटर और ऑयल होते हैं वो शैम्पू और कंडीशनर आपने यूज करने हैं। और जो कंडीशनर है वो आपने क्या करना है? रखना है अपने बालों में, ज्यादा टाइम तक रखना है क्योंकि कंडीशनर क्या करता है? आपके बालों के क्यूटिकल्स को क्लोज करने में हेल्प करता है। अपने जो हीट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपने यूज नहीं करने हैं। आप अगर ऑलरेडी ड्राई हेयर पे और ज्यादा हीट यूज करोगे तो और क्यूटिकल्स आपके ओपन हो जाएंगे, वाइडली ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है। इसीलिए आपने कभी भी कोल्ड वाटर से ही हेयर वॉश करना है। आपने हॉट वाटर यूज नहीं करना है शैम्पू और कंडीशनर करते वक्त। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया है कि हाई पोरोसिटी और लो पोरोसिटी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनके रीजंस क्या है और उसका मतलब क्या है पोरोसिटी का। पोरोसिटी इज जस्ट द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन मॉइस्चर, जिसके वजह से आपके हेयर डैमेज्ड है, रफ है, नहीं है, वो समझ में आता है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आप इस चैनल को और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।